हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज है 25 मार्च। तो आज पूरे भारत में होली मनाई जा रही है। तो इसी के साथ सभी साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम होली के उपलक्ष्य में टॉप 50 करंट अफेयर के मार्च के लिए जो बनाए गए हैं क्वेश्चन, हाथ से पूरे डिजाइन किए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जो एग्जाम दिखाई दे रहे हैं आपके एसएससी के लिए जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीएसआई और DSSSB के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले और चल रही एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी इम्पॉर्टेंट साबित होने की। आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। और बता दें आपको सबसे ज़्यादा डिमांड बीपीएससी की चल रही है इस समय। बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन री एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली। मार्च के करंट अफेयर एक भी छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों ROR के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बीएसएफ की पहली स्नाइपर कौन बनी है। सवाल पूछा गया आपसे, हाल ही में बीएसएफ की पहली स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी जी बीएसएफ की पहली स्नाइपर कौन बनी है। सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली स्नाइपर बनाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो बन गया है मॉरिशस। उसके बाद मॉरिशस हाल ही में जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है, वो आपका मॉरिशस हो जाएगा। और फिर आपसे पूछेगा, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया। तो पंकज कुमार जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोका है। तो भारत ने रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोक दिया है, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाल ही में बीपीसीएल में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसमें बता दें आपको, बीपीसीएल ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया गया है पेट्रोलियम के लिए, स्पीड पेट्रोलियम के लिए। तो किसे नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा जी को बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद पूछा है आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। उसके बाद आपसे पूछा है, ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया। ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया। तो रोस्कोस्मोस ने किया है। किसने किया है। रोस्कोस्मोस ने। सीधे सवाल पूछेगा आपसे, पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर किसने दस्तक दी है। तो आपका हो जाएगा बर्ड फ्लू। किसने दी है। बर्ड फ्लू ने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक अपनी दस्तक दी है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। यहीं अगर पूछ ले 8 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, अगर आपसे पूछे तो 8 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। हाल ही में भारत कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। तो नेपाल देश भारत के साथ डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। उसके बाद आपसे सवाल पूछा है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो प्रदीप महाजन जी को। किसे दिया गया। प्रदीप महाजन जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य को सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो उड़ीसा राज्य को सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सीधे सवाल पूछने वाला है, सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा दोस्तों। उड़ीसा से। और आपको बता दें 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व
महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। फिर अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियंस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है भारत। क्यों रहा है? भारत देश रहा है अपना भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है भारत। फिर पूछ सकता है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसका? बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एम.आर. कुमार जी को। एम.आर. कुमार जी को हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की? कौन सी योजना? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार? हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, हाल ही में कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन शुरू करेगी या करी है, कुछ भी हो सकता है, आपसे पूछ सकता है। फिर देखो आ गया सवाल पेपर में छपने वाला, विश्व महिला दिवस कब मनाया गया? विश्व महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। और यहीं आपसे पूछेगा, माल्टानिया के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नरेश कुमार जी को। नरेश कुमार जी माल्टानिया में भारत के नए राजदूत होंगे। भारत के राजदूत कौन होंगे वहाँ? नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया और यही होंगे, नरेश कुमार जी ही माल्टानिया में भारत के राजदूत होंगे। फिर अगला सवाल पूछ गया है, हाल ही में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार जी को। विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे रूस में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो विनय कुमार जी होंगे। कौन होंगे? विनय कुमार जी होंगे। फिर पूछा है आपसे, हाल ही में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय मणिग्राव खानविलकर जी को। अजय मणिग्राव खानविलकर। अब अगर ये पूछ ले कौन से नंबर के हैं, तो ये दूसरे नंबर के हैं। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के हैं। ये दूसरे नंबर के हैं। अजय मणिग्राव खानविलकर दूसरे नंबर के भारत के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ की है जल्द में? तो कोलकाता में ही की है। कहाँ? कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कोलकाता में। किसने किया अगर पूछ ले तो? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। फिर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू हुआ है। फिर आपसे पूछ सकता है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहली महिला पिच ब्यूटर कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की मतलब 100% पूछे जाने की चांस है इस क्वेश्चन का। भारत की पहली महिला पिच ब्यूटर कौन बनी है? तो जयंसिथा कल्या बनी है। कौन? जयंसिथा कल्या पहली महिला पिच ब्यूरेटर बनी है। पहली महिला पिच ब्यूरेटर जयंसिथा कल्या जी ने बनी है। फिर अगली स्लाइड में दिया गया है कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। बिहार के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान की बात की जाए तो बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। और पूछ लिया आपसे, हाल ही में किस देश ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है? किस देश ने
मुद्रा का अवमूल्यन किया है हाल ही में? तो मिस्र देश ने। किस देश ने? मिस्र देश ने। उसके बाद आपसे पूछ सकता है हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? तो स्पेन ने जीती है। कौन जीता है? स्पेन ने जीती है। स्पेन की टीम ने पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार कौन जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यतिन भास्कर जी ने जीता है। कौन? यतिन भास्कर ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। फिर आपसे पूछ ले कि हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात आपका जवाब होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात आपका जवाब होना चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। मतलब अब भारतीय जो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, इसको इंग्लिश में के साथ में यूएई से लिखते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। फिर आपसे पूछ सकता है सवाल कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा? कौन सा देश दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई देश ने। दुबई ने पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। फिर आपसे पूछेगा हंगरी के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन हो सकते हैं? तो तमस सुलियोग जी हो सकते हैं। कौन? तमस सुलियोग जी ने हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है किसने मीथेन सेंट लॉन्च किया है? किसने मीथेन सेंट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने मीथेन सेंट लॉन्च किया है। चलो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फिर एक बार सुनिए, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी छोटा चैनल है इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन कंटेंट अच्छे दे रहे हैं क्योंकि पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ऑफलाइन में थे, अब ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे कंटेंट प्राप्त करें आप सभी को, और आप सभी जुड़े रहें टैब कंपटीशन में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो आपके प्रधानमंत्री जी होंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया है किसको? आपके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिर उसके बाद बात करें हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। और आपसे पूछ सकता है हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर होगी? तो बेंगलुरु में होगी। बेंगलुरु में होगी। कौन सी पहली ड्राइवर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत? भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मतलब बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन चलने वाली है दोस्तों। वो कहाँ चलने वाली है? बेंगलुरु में। अगर आपसे पूछ ले बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? बेंगलुरु में आपका जवाब होगा कि नहीं होगा? बेंगलुरु में आपका जवाब होना चाहिए। और उसके बाद पूछ लेता भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। फिर अगली स्लाइड आपके सामने। तो आइए बताइए इन 4 सवालों का जवाब। चलिए पूछा गया है राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य ने। फिर आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? पुलिस में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया है। फिर आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? किस देश ने किया है? तो गुयाना देश ने। गुयाना देश ने भारत में निर्मित होने वाली डोर्नियर विमान को खरीदने के लिए समझौता किया है। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश बना है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना? तो बांग्लादेश बना। और यहीं आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे खराब हवा वाला ज़िला कौन सा है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर कौन सा बना है। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, रोज़ करंट अफेयर की क्लास टैब कंपटीशन पर होती है। फिर आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह वाले क्लास में। तो आना न भूलें।